Hello student, welcome in Prarambh Digital. Today we'll discuss the acidic nature of compound. आज के लेक्चर में हम ये पढ़ने वाले हैं कि एसिडिक नेचर क्या होता है, किसी भी कंपाउंड के एसिडिक नेचर के लिए क्या फैक्टर होंगे। तो जैसे कि हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं के की डेफिनेशंस, पीके के डेफिनेशंस, के कब बढ़ेगा, पीके कब बढ़ेगा, के बढ़ेगा तो एसिडिक नेचर क्या होगा, पीके बढ़ेगा तो एसिडिक नेचर का क्या रिलेशन होगा, और फिर हम जो है यहाँ पे एसिडिक नेचर जो है कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में डिस्कस करेंगे एंड एसिडिक नेचर ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में भी डिस्कस करेंगे और उनके एग्जाम्पल भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पे न्यू टॉपिक एसिडिक नेचर। विच वन? एसिडिक नेचर। फर्स्ट ऑफ ऑल definition of acidic nature according to Arrhenius के according H plus donor in aqueous medium, जो aqueous medium में aqueous phase में H plus देंगे उनको क्या बोला जाएगा? एसिड। और अर्हीनियस ने बेस को कैसे डिफाइन किया था? OH माइनस डोनर इन aqueous phase। जो H प्लस दे रहा है एक्वस मीडियम में वो एसिड, जो OH माइनस दे रहा है एक्वस मीडियम में वो बेस। ये डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस है। सेकेंड साइंटिस्ट आते हैं लोरी ब्रॉन्स्टेड थियरी और ब्रॉन्स्टेड थियरी। इन्होंने भी सेम बोला हुआ है, H प्लस डोनर आर एसिडिक इन नेचर। बट इनकी जो डेफिनेशन है वो अर्हीनियस से डिफर कैसे हो रहा है? अर्हीनियस ने सॉल्वेंट एक्वस फेज बोला हुआ है, इन्होंने कोई सॉल्वेंट बोला ही नहीं है। इन्होंने ओनली क्या बोला कि जो H प्लस देगा वो एसिड और इसके अपोजिट में जो H प्लस लेगा वो बेस। तो इनके डेफिनेशन H प्लस के टर्म में है, चाहे एसिड हो या बेस। H प्लस डोनर एसिड, H प्लस एक्सेप्टर बेस, अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड थियरी। थर्ड साइंटिस्ट आते हैं, थर्ड बहुत फेमस है, बताया भी है, बोलो। लुईस थियरी। तो लुईस थियरी क्या होगा? लुईस एसिडिक नेचर क्या होगा? इनके एसिड और बेस का डेफिनेशन इन द टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इन द टर्म्स ऑफ। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप एसिडिक इन नेचर, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेसिक इन नेचर। तो लुईस एसिड कौन होंगे? जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। और लुईस बेस कौन होगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, जो डोनेट कर सकता है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप या इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर आर लुईस एसिड। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप समझ पा रहे हैं या नहीं? उनको हम क्या बोलेंगे? लुईस एसिड। तो ये ध्यान देंगे। नेक्स्ट पॉइंट, अब कोई HA है, फिर HA इज अ एसिड, जनरल एसिड ले लिया, इक्विलिब्रियम में ये H प्लस और A माइनस दे दिया। क्या दे दिया? H प्लस और A माइनस। तो अगर मैं यहीं पे K ऑफ इक्विलिब्रियम निकालूं तो K ऑफ इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन A माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय HA। समझ पा रहे हैं या नहीं? ये मेरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। सिमिलरली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड, ये वही है ना, एसिड ही है। तो ये जो K ऑफ इक्विलिब्रियम है विच इज इक्वल टू K, यस और नो? व्हाट इज अ K? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड। ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, हम किसकी बात कर रहे हैं? एसिड का। ये और ये सेम ही है। यहाँ पे मैंने स्पेसिफिक ए इसलिए यूज किया है कि ये एसिड के बारे में बात हो रही है, क्योंकि हम यहाँ किसका डिसोसिएशन कराए हुए हैं? एसिड का। तो K इज इक्वल टू H प्लस आयन A माइनस आयन डिवाइड बाय HA। ओके, नाउ हायर द डिसोसिएशन, हायर द वैल्यू ऑफ K। जितना ज्यादा डिसोसिएशन होगा उतना ज्यादा क्या होगा?
के की वैल्यू होगी। और हमने ये भी पढ़ा है कि जितना ज्यादा H+ होगा उतना ज्यादा क्या होगा, एसिडिक नेचर। अब दोनों को एक साथ मर्ज कर दिया जाए तो क्या लिख सकते हैं? हमने पढ़ा है के कब बढ़ेगा, जब ये डिसोसिएशन ज्यादा होगा। डिसोसिएशन ज्यादा होगा मतलब H+ बढ़ रहा है, H+ बढ़ रहा है मतलब एसिडिक नेचर बढ़ेगा। सो यू कैन से के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक नेचर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो यू कैन डिफाइन एसिडिक नेचर बेस्ड ऑन के के अकॉर्डिंग भी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे बोलेंगे? higher the value of K, more is acidic. Now, one more thing, pH. pH is equal to negative logarithm of hydrogen ion concentration. Hydrogen ion concentration. ये एक फॉर्मूला है, पोटेंशियोमेट्री ऑफ हाइड्रोजन। pH क्या है? पोटेंशियोमेट्री ऑफ हाइड्रोजन, जो किसके ऊपर डिपेंड करता है? नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H+ आयन, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। समझ पा रहे हैं या नहीं? अब ये pH है, मुझे क्या चाहिए? pKa। तो pKa इसके रेफरेंस में लिखा जाएगा, तो pKa क्या हो जाएगा? नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ K। H की जगह K आ गया। समझ पा रहे हैं या नहीं? ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, उसको यूज करके हम दूसरा डिराइव कर रहे हैं। तो pKa विच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ Ka। ये समझा? लॉग साइन नेगेटिव में है तो क्या करें बोलो? log टू द बेस 10 1/K। समझ में आ रहा है या नहीं? log का टर्म हमारा अपॉन में नहीं आएगा, ये जो टर्म है वो अपॉन में आ गया, तो साइन नेगेटिव वो चेंज हो गया। अब ये pK आ गया, राइट? अगर मैं यहाँ पे प्रोफेशनलिटी साइन ऐड कर दूं तो ये log को मैं कांस्टेंट मान लूं, log क्या हो जाएगा? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो मैं क्या लिखूंगा? pKa इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू K। यस और नो? नाउ लुक एट दिस, K डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक नेचर, और यहाँ क्या लिखा है? pK इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू K। सो देयरफॉर pKa इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक नेचर। अब इस टर्म में भी डिफाइन कर सकते हो, कैसे? लोअर द वैल्यू ऑफ pK मोर इज एसिडिक नेचर। जितनी वैल्यू इसकी कम होगी उतनी ज्यादा एसिडिक नेचर होगा। ये समझ में आ रहा है? यहाँ कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है? आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे भी कुछ चाहिए तो हम मॉलिक्यूल भी लिख सकते हैं। मॉलिक्यूल ले लिया यहाँ पे और उसका pK वैल्यू, ये एग्जैक्ट डेटा याद हो ऐसा जरूरी नहीं है। ये नोट्स में भी है तो मैं बहुत ज्यादा नहीं लिखने वाला, थोड़े बहुत स्टैंडर्ड पॉइंट खाली आपको एक आइडिया के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ। HI लिख रहा हूँ, HI का pK वैल्यू -10 के आसपास होता है। जितना ज्यादा निगेटिव वैल्यू है मतलब उतनी ही छोटी वैल्यू है तो उतना ज्यादा क्या होगा? एसिडिक नेचर। K की वैल्यू ज्यादा होना चाहिए लेकिन pK की वैल्यू क्या होना चाहिए? कम। अगर मैं यहीं पे सल्फ्यूरिक एसिड की बात करूं तो ये -9 के रेंज में होता है। HBr भी लगभग वो -9 के रेंज में हो जाता है, 8 -9 के रेंज में है। HCl की बात की जाए तो -7। समझ पा रहे हैं या नहीं? H3O+ की बात करूं मैं, H3O+ तो ये हो जाएगा -1.7 के रेंज में। समझ पा रहे हैं? फिर एक आता है कि फिनाइल सल्फोनिक एसिड, ये भी माइनस में ही है, -0 पॉइंट समथिंग में। चलो 0.7 ही लिख दे रहा हूं। फिर मेरा एक मॉलिक्यूल है वो है HF। HF की वैल्यू नेगेटिव में आनी चाहिए थी पर ये वीक एसिड है। समझ पा रहे हैं नहीं? इनकी वैल्यू जो है ना पॉजिटिव में 3.2 होता है, मतलब कहीं ना कहीं ये क्या है? वीक एसिड इनके कंपेयर। समझ पा रहे हैं या नहीं? अब मैं ऑर्गेनिक की बात कर रहा हूं। ऑर्गेनिक में सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर्मिक एसिड, जिनका pK वैल्यू 3.7 होता है।
फिर हम बात करेंगे बेंजोइक एसिड की, बेंजोइक एसिड का 4.2 होता है। फिर हम बात करेंगे एसिटिक एसिड की, इनकी वैल्यू होता है 4.7 के आसपास। अब स्टूडेंट इसी एसिटिक एसिड में एक आइडिया के लिए बता रहा हूं कि कोई ऐसा ग्रुप ले लूं जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ऐसा। अब इनका एसिडिक नेचर जो है ना इससे भी ज्यादा हो जाएगा, वो डेटा भी बता रहा है 2.86 के आसपास। समझ पा रहे नहीं, भले ये वैल्यू कम है यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन गया, एक माइनस आई, तो ये पीके वैल्यू क्या इंडिकेट करे, जितना बिगर वैल्यू होते जाएगा उतना एसिडिक नेचर कम होता जाए। ये पॉइंट क्लियर है। कार्बोक्सिलिक एसिड में एक हमारे लिस्ट में है कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड की पीके वैल्यू 6.4 होता है। कितना होता है? 6.4। नाउ अनदर मॉलिक्यूल, यहां पे भी पीके वैल्यू। तो कार्बोनिक एसिड के बाद हम बात करेंगे फेनॉल की, PHOH। फेनॉल का पीके वैल्यू 10 है। कितना है? 10। हाइड्रोजन साइनाइड का जो पीके वैल्यू है 9.1 के आसपास है, दोनों का अप्रोक्सीमेटली लगभग सिमिलर है। फिर हम बात करेंगे मीथेनॉल का, CH3OH अल्कोहल है मीथेनॉल, जिसका 15.5 होता है पीके वैल्यू। उसके बाद आता है वाटर, जिसका 15.7। अब जो जिनमें डिफरेंस कम है ना उसका एग्जैक्ट लिखना पड़ेगा, यहाँ एक्यूरेसी लेवल ज्यादा हाई होना चाहिए, अदरवाइज आंसर रॉन्ग होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। क्यों? डिफरेंस बहुत कम है। फिर हम बात करेंगे इथेनॉल की। क्या ये सारी वैल्यू हमें याद होना चाहिए? बताऊंगा क्या करना है। पूरी वैल्यू याद तो बोलेंगे कि सर बोलते हैं रट्टा मत मारो, और हमको रट्टा मारने को बोल रहे हैं, तो यहाँ याद नहीं करना है। इथेनॉल 16 है, फिर बाकी अल्कोहल ऐसे धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। अब अल्कोहल के बाद अगर मैं बात करूं तो हमारा जो मॉलिक्यूल आता है वो ट्रिपल बॉन्ड आता है। ट्रिपल बॉन्ड की वैल्यू होती है अराउंड 25। फिर हम बात करेंगे अमोनिया, अमोनिया का अराउंड कुछ होता है 36-37 के आसपास। फिर हम बात करेंगे डबल बॉन्ड की, किसकी? डबल बॉन्ड की, इसका अराउंड 40। और फिर सिंगल बॉन्ड, इसका अराउंड 50, हाफ सेंचुरी कंप्लीटेड। समझ पा रहे हैं? इसके आगे नहीं। तो इथेन इज अ वीकेस्ट एसिड। अब ये क्या बता रहा है? धीरे धीरे यहाँ पे देख रहे हैं पीके वैल्यू क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। पीके वैल्यू बढ़ रहा है मतलब एसिडिक नेचर कम हो रहा है। यहां से यहाँ पे ये वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, तो के क्या हो जाएगा? के डिक्रीज होगा। और पीके अगर इंक्रीज हुआ तो के डिक्रीज, एसिडिक नेचर डिक्रीजेज। तो सबसे ज्यादा ये एसिडिक है। समझ पा रहे हैं या नहीं? और सबसे कम CH3 इथेन। ये समझ में आ रहा है? यहां कोई कंफ्यूजन है? नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, Ha को डिसोसिएट किया, H+ और A- मिला। अब इसको हम ऐसे समझेंगे, Ha कोई एसिडिक मॉलिक्यूल है, इक्विलिब्रियम में ले लिया, ये H+ है और ये A-। समझ में आ रहा है? कोई भी मॉलिक्यूल H+ कब देगा? इसको देखो और आप आंसर बताओ। कोई भी मॉलिक्यूल H+ कब देगा? मुझे आंसर यहां से चाहिए। H+ कब देगा? आप अपने फ्रेंड की मदद कब करोगे? हाँ, उसको जरूरत है या आपको मदद करने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है? अगर आप उसको जो है बचाने जा रहे हो, आप खुद मार खा के आ रहे हो, तो क्या फायदा? हाँ, नहीं समझा। आप अपने फ्रेंड की मदद करने जा रहे हो, मान लो फाइनेंशियली मदद कर रहे हो, आपने उसको कुछ पैसे दे दिए, लेकिन लेक्चर से निकले नहीं, आपको याद आ गया अरे मुझे तो ये काम था। आप फटक से जाओगे, दौड़ के उससे बोलो नहीं नहीं मेरा पैसा दे दे, मुझे जरूरत है। समझ पा रहे हैं या नहीं? लेकिन तब आपने वो मदद की क्या? नहीं, मोमेंटली हुआ। आप कंफर्टेबली कब उसका हेल्प करोगे? जब मदद करने के बाद आप क्या हो? स्टेबल हो।
नहीं समझा, यही वो आंसर लिखा हुआ है। H प्लस कौन कब देगा? जब ये बनने वाला एनायन क्या हो जाएगा? नहीं समझा। अगर ये स्टेबल नहीं हुआ तो क्या करेगा? अरे भाई अनस्टेबल है तो इसके साथ कंबाइन होके रिवर्स में, ये रिवर्सिबल का साइन क्या है? नहीं समझ में आ रहा है। पहले इसके की फैक्टर को समझो। कोई भी मॉलिक्यूल H प्लस कब देगा? जब H प्लस देने के बाद क्या बन रहा है? एनायन। एनायन क्या होना चाहिए? स्टेबल। अगर लेस स्टेबल हुआ तो समझ में आ रहा है या नहीं? और अब हमने एनायन की स्टेबिलिटी पढ़ी हुई है। अब आप बोलेंगे कहां? इंडक्टिव, रेजोनेंस, सब कुछ ना। एसिडिक नेचर का प्रॉब्लम खत्म। अब मैं यहां ना भी पढ़ाऊं ना तो भी आपको आना चाहिए, क्योंकि कोरिलेट कर दिया ना। नहीं समझा? कैसे कोरिलेट किया? स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, और स्टेबिलिटी ऑफ एनायन हमने पढ़ा हुआ है। यहां की फैक्टर एक लिख रहा हूं, आफ्टर डोनेशन ऑफ H प्लस देने के बाद मोर स्टेबल एनायन, क्या लिखेंगे? मोर स्टेबल एनायन। मोर स्टेबल एनायन, मोर इज एसिडिक नेचर। मोर स्टेबल एनायन, मोर इज द एसिडिक नेचर। किसका एसिडिक नेचर ज्यादा होगा? जिसका एनायन ज्यादा स्टेबल। ये समझ में आ रहा है या नहीं? अब स्टेबिलिटी ऑफ एनायन अगर विथ रेस्पेक्टिव पीरियोडिक टेबल बात करें तो लेफ्ट टू राइट स्टेबिलिटी ऑफ एनायन बेस्ड ऑन EN रूल, बेस्ड ऑन, और टॉप टू बॉटम बेस्ड ऑन साइज ऑफ एनायन। साइज ऑफ अभी जस्ट पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, राइट? तो मोस्ट स्टेबल एनायन, मोर इज द एसिडिक नेचर। तो यहां पे कुछ एग्जांपल ले लूं मैं, ये की पॉइंट याद रहेगा? ये लिखा था फिर भी यहां लिख के आपको रिलेट क्यों कराया? आपको समझाने के लिए। आई होप ये हम अच्छे से समझ पाए। अगर ये अच्छे से समझ लिए हैं तो बाकी एग्जांपल में वही अप्लाई करना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो नाउ स्टूडेंट, हम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल के एग्जांपल ले रहे हैं। फिर भी मैं यहां पे लिख दे रहा हूं स्टेबिलिटी बेस्ड ऑन EN रूल। ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है बट फिर भी रिवीजन के अकॉर्डिंग लिख दे रहा हूं। अब यहां पे कुछ एग्जांपल, मीथेन है, अमोनिया है, वाटर है, हाइड्रोजन फ्लोराइड है, और स्टेबिलिटी मुझे पता है। अब यहां मॉलिक्यूल दिया है, हमें क्या करना चाहिए? एसिड अगर है तो H प्लस देगा ना, सबके H प्लस गायब कर दो, तो बनने वाला मॉलिक्यूल क्या बनेगा? एनायन, CH3 माइनस, NH2 माइनस, OH माइनस, F माइनस। बन गया एनायन। क्या फाइंड आउट करना है अभी? स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। क्या फाइंड आउट करना है? स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। स्टेबिलिटी ऑफ एनायन किसका ज्यादा होगा बोलो जरा? F माइनस, OH माइनस, NH2 माइनस एंड देन CH3 माइनस। तो बेटा K क्या हो जाएगा बोलो? अब चाहे आप न्यूट्रल, ये निगेटिव फॉर्म में लिखो या तो डायरेक्टली न्यूट्रल फॉर्म लिख सकते हैं। HF देन H2O देन वेरी गुड। सो दिस इज योर एसिडिक नेचर। ये मेरा एग्जांपल नंबर 1 था। एग्जांपल नंबर 2, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब यहां पे एसिडिक नेचर पूछा जाए, किसका एसिडिक नेचर ज्यादा, तो आपको तुरंत आंसर देना चाहिए। लॉजिक समझ में आया? कैसे सॉल्व करना है? कैसे सॉल्व करना है? पहले H प्लस निकाल दो, तीनों के क्या बनेंगे? एनायन। एनायन की स्टेबिलिटी चेक करोगे। दिमाग में आंसर आ रहा है स्टेबिलिटी का? नहीं। सबको C माइनस, CH2 डबल बॉन्ड CH माइनस, CH3 CH2 माइनस। अब क्या करना है? स्टेबिलिटी फाइंड आउट करो। किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है बोलो? ट्रिपल बॉन्ड का। क्यों ज्यादा है? EN रूल। EN रूल यहां कैसे अप्लाई हुआ? सारे तो कार्बन है, तो EN रूल कैसे? तो यहां पे EN रूल बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन।
बेस्ड ऑन क्या पढ़ा हुआ है आपने, परसेंटेज एज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EN रूल। सो के की वैल्यू क्या हो जाएगा बोलो, ABC। समझ में आ रहा है या नहीं, इजी है ना ये, इतना नोट डाउन करेंगे। चलो नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, थोड़ा मिक्स एग्जांपल ले रहा हूं। थर्ड एग्जांपल, टॉपिक वही है लेफ्ट टू राइट वाला। थर्ड एग्जांपल में मीथेन ले लिया है, वाटर ले लिया है, अमोनिया लिया है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH ले लिया है, हाइड्रोजन फ्लोराइड ले लिया। ये नहीं लिया होता ना तो ऑर्डर हमको पता था, अब ये ले लिया है। अब इसका एसिडिक नेचर क्या होगा, सबका एनायन बना दो, लॉजिक वही है ना। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी यहां पे भी लगेगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है। स्टेबिलिटी की बात करें, F माइनस OH माइनस, अब इसके बाद इसी के लिए तो लिया है ये एग्जांपल। ऐसा क्यों, इंडक्टिव में याद है एक पॉइंट लिख के दिया था, ये Sp है, ये Sp3 है, और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में मैंने क्या बताया था याद है या नहीं, इलेक्ट्रोनिगेटिव के केस में कि कार्बन Sp इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन नाइट्रोजन Sp3। बाकी अदर केसेस में, इन अदर केसेस नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन कार्बन, बट इन दिस केस कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन नाइट्रोजन। समझ पा रहे हैं? दूसरा लॉजिक इट्स वेरी सिंपल, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, pK वैल्यू लिखा हुआ है आपने 25, अमोनिया 36, डबल बॉन्ड 40, सिंगल बॉन्ड 50। अरे हाँ या ना, हो गया ना वहां से भी सॉल्व। बट रीजन क्या था, रीजन बता रहा हूं ना यहाँ पे, क्या वो मुझे डेटा याद होना चाहिए, नहीं, रीजन से रिलेट कर सकते हैं, ये ध्यान में रखें। ये अगर स्टेबिलिटी है तो K की वैल्यू क्या हो गया बोलो, K मतलब एसिडिक नेचर, सबसे ज्यादा हाइड्रोजन फ्लोराइड, फिर H2O, फिर CH ट्रिपल बॉन्ड CH, फिर अमोनिया एंड देन CH4। ये समझा हमें, हाँ या ना, कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, टॉप टू बॉटम, यहां एनायन की स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं, बेस्ड ऑन साइज ऑफ एनायन, साइज ऑफ एनायन। तो स्टेबिलिटी ऑफ एनायन बेस्ड ऑन साइज ऑफ एनायन। एग्जाम्पल की बात करेंगे, हाइड्रोजन फ्लोराइड है, हाइड्रोजन क्लोराइड है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, हाइड्रोजन आयोडाइड है। हमने pK भी देखा हुआ है, तो हमें तो डायरेक्टली, अब यहाँ पे रीजन भले ना पता हो, रीजन भले ना पता हो, बट आंसर लिख के दे दिया। बट रीजन पे बात करेंगे, समझ में आ रहा है या नहीं। स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, किसका साइज ज्यादा है, I माइनर, किसका कम है, F माइनस, कौन ज्यादा स्टेबल, I, कौन कम, तो विच वन इज अ मोर एसिडिक, K वैल्यू किसका ज्यादा होगा बोलो, HI, HBr, HCl, HF। ये जितने भी अभी एग्जांपल लिए हैं हमने, वो सब हाइड्राइड के केस के एग्जांपल है, हाइड्राइड। तो आगे जाके हम पी ब्लॉक एक चैप्टर पढ़ेंगे, वहां पे भी आएगा कि लेफ्ट टू राइट हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 14, 15, 16, 17, राइट, लेफ्ट टू राइट एसिडिक नेचर इंक्रीजेस, टॉप टू बॉटम इंक्रीजेस, एसिडिक नेचर इंक्रीजेस, लेफ्ट टू राइट भी इंक्रीज हुआ है, टॉप टू बॉटम भी, तो बेसिक नेचर, बेसिक नेचर डिक्रीज। पॉइंट क्लियर हो रहा है या नहीं, ये भी ध्यान देना।
ये एग्जांपल नंबर 1 था। दूसरा एग्जांपल, वाटर ले लिया जाए, H2S, H2SC, which one is a more acidic? अब डायरेक्टली इतना तो एग्जांपल बता, तो K की वैल्यू किसका ज्यादा होगा? H2SC, देन H2S, देन H2O। पॉइंट समझ में आ रहा है? आया ना? थर्ड एग्जांपल एक ले रहा हूं मैं, ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरस की। किसकी? ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरस। मैं डायग्राम बना के एकदम अच्छे से पूछूंगा। P डबल बॉन्ड O, इधर हाइड्रोजन हाइड्रोजन OH। क्योंकि डायग्राम बनाऊंगा तो शायद आप कंफ्यूज ना हो, आपको भी समझ में आएगा कितना OH है कितना नहीं है। Now, which one is a more acidic? हाँ? फर्स्ट कैसे? फर्स्ट कैसे? H प्लस तो ये देगा, तो भी रॉन्ग है। तू राइट बोला था, बट रीजन नहीं पता है, ये मुझे पता है। अब इसके और भी रीजन है, हम ऑर्गेनिक में लिए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। आप इनऑर्गेनिक में भी पढ़ेंगे तो वहां पे बाकी रूल आ जाएगा। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, बैक बॉन्डिंग ये सब आ जाएगा। मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ ऑर्गेनिक के बेस्ड ऑन। इट्स वेरी इजी यार। H प्लस निकला, आया ना? NaN, एक H प्लस निकाल दे, NaN, एक H प्लस निकाल दे, NaN। यस और नो? NaN इधर डबल बॉन्ड बनाएगा, ये इधर माइनस, ये दोनों क्या बिहेव करेंगे? प्लस M। और ये क्या बिहेव करेगा? प्लस M। हाइड्रोजन बेचारा नहीं समझा, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, तो NaN यहाँ कम स्टेबल, यहाँ पे ज्यादा। नहीं समझा? 3 OH देख के 3 H प्लस दिख रहा है, तो ये ज्यादा एसिडिक। नो डाउट अगर हम बात करेंगे कि तो ये होगा मोनो बेसिक, डाई बेसिक, ट्राई बेसिक, वो बात अलग है। 3 H प्लस देगा, 2 देगा, 1 देगा, लेकिन ज्यादा एसिडिक कौन? नहीं समझा? और जैसे मैं बोला कि एक ऐसे आधे लोग ने तुरंत आंसर बदल दिया था, थर्ड 3 OH है, तो रीजन समझ में आया या नहीं? ये प्लस M हो जाएगा ना, ये भी प्लस M, तो यहाँ पे K का ऑर्डर क्या हो जाएगा बोलो? A B C। A is more acidic than B than C। ये आंसर समझा? मोर स्टेबल NaN, मोर इज एसिडिक नेचर। अब मेरे हिसाब से इतना मोर देन इनफ है। अब हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक नेचर, सबसे पहले कुछ ऑर्डर बना दे रहा हूं। फॉर्मिक एसिड है मेरे पास, फिर बेंजोइक एसिड है मेरे पास, यहां पे मैंने ले लिया एसिटिक एसिड, और मैं ले रहा हूं RCOOH अदर देन एसिटिक एसिड। एलिफेटिक में अदर देन एसिटिक, मतलब इन जनरल बाकी के प्रोपियोनिक, ब्यूटायरिक, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाते जाओ। समझ में आ रहा है या नहीं? तो यहां जो एसिडिक नेचर है फॉर्मिक एसिड का सबसे ज्यादा, फिर बेंजोइक, फिर एसिटिक, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बातों को ध्यान में रखेंगे। समझ में आ रहा है या नहीं? इनका एसिडिक नेचर सबसे ज्यादा, फिर बेंजोइक। पी के वैल्यू लिखे, क्या लिखा था इसका? 3.7, याद आ रहा है? 4.7। समझ पा रहे हैं या नहीं? और इसी में एक कार्बोनिक एसिड भी लिख सकते हैं ना,
H2CO3, इसको भी ले लेता हूं। तो इसका 6.4, इनका जो होगा ना इन बिटवीन 4.7 टू 6.4, मतलब जिसका जो एग्जांपल लेंगे उसके अकॉर्डिंग उसका पीके हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है या नहीं? तो एसिडिक नेचर समझा। बेंजोइक एसिड सारे एलिफैटिक से ज्यादा एसिडिक होते हैं एक्सेप्ट फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड की वैल्यू कितनी है देखो जरा, तो ये ज्यादा एसिडिक है, तो फॉर्मिक एसिड इज मोर एसिडिक देन बेंजोइक एसिड। अदर एलिफैटिक एसिड आर लेस एसिडिक देन बेंजोइक एसिड, लेस एसिडिक देन बेंजोइक एसिड। ये पॉइंट क्लियर है, हाँ या ना? ये एक स्टैंडर्ड पॉइंट था, वो ध्यान में रखना। दूसरी बात, के वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EWG, K value inversely proportional to EDG। EWG मतलब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, EDG मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -m, -m के बाद आएगा -I। K सबसे ज्यादा कौन बढ़ाएगा? -m। फिर कौन बढ़ाएगा? इधर K सबसे ज्यादा कम कौन करेगा? +m। तो +m ज्यादा कम करेगा, मैं यहाँ पे +I हाइपर कॉन्जुगेशन और +m, ये सबसे ज्यादा कम करेगा, फिर हाइपर, फिर इंडक्टिव। समझ पा रहे हैं या नहीं? ये ध्यान में रखेंगे। ये ऑर्डर समझ में आ रहा है या नहीं? यहाँ तक कोई डाउट है? अब इन सभी पॉइंट को यूज करके एग्जाम्पल सॉल्व कर लेंगे। इन सभी पॉइंट को यूज करके हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। नाउ स्टूडेंट, ये आपका रेफरेंस है, रेफरेंस ध्यान में रखेंगे। फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, विच कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक? आंसर देख के समझ में आ रहा है, ये ज्यादा होगा, फिर ये क्यों? यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ मिथाइल है, यहाँ इथाइल है, इसमें +I है, इधर भी +I है। किसका +I ज्यादा होगा, इथाइल का या मिथाइल का? +I इथाइल का ज्यादा होगा देन मिथाइल, इसीलिए इथाइल वाला ग्रुप लेस एसिडिक हुआ। किससे? मिथाइल वाले से। हाइड्रोजन का तो हम बात ही नहीं करते। समझ में आ रहा है या नहीं? नाउ नेक्स्ट पॉइंट, सेकेंड एग्जांपल। ये समझा ना सबको? यहां तक कोई कंफ्यूजन है कि वाई फॉर्मिक एसिड इज मोर एसिडिक देन एसिटिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड? ये समझ में आ रहा है? नाउ अनदर एग्जांपल। नेक्स्ट पॉइंट, विच वन इज अ मोर एसिडिक? बोलो जरा, कौन ज्यादा एसिडिक होगा? यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं है, इधर -I, इधर भी -I, यहाँ पे भी -I, ये -I ग्रुप है। अगर ये -I ग्रुप है तो -I का ऑर्डर ध्यान देना होगा। विच -I इज हायर? NO2 देन, अब कौन ज्यादा एसिडिक हो जाएगा? NO2, फिर फ्लोरीन, देन क्लोरीन। यहाँ -I नहीं है, समझा? क्योंकि -I क्या कर रहा है? एसिडिक नेचर को बढ़ाएगा। बॉन्ड लाइन ले लेता हूं।
क्या हो जाएगा? ए बी सी। रीजन, डिस्टेंस, डोमिनेटिंग इफेक्ट, सारे माइनस आई है। अल्फा, बीटा, समझ पा रहे हैं या नहीं? ये ध्यान में रखिएगा। साइक्लिक रिंग ले लिया, COOH, यहां फ्लोरीन है, COOH, यहां फ्लोरीन है, यहां पे फ्लोरीन है, किसका एसिडिक नेचर ज्यादा होगा? के की वैल्यू बोलो फटाफट। विच वन इज हाइयर? नहीं समझा। ये फ्लोरीन है, माइनस आई, फ्लोरीन माइनस आई, फ्लोरीन माइनस आई, डिस्टेंस, डोमिनेटिंग इफेक्ट, फ्लोरीन है और यहाँ पे क्लोरीन है, तो सबसे ज्यादा 4, 4 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। रीजन क्या है? पहले नंबर फिर डिस्टेंस। समझा? फिफ्थ वाला एग्जांपल आपको ही बताना है। Which one is the more acidic? बोलो जरा, कौन ज्यादा एसिडिक होगा? रीजन, प्लस आई क्या करेगा? एसिडिक नेचर बढ़ाएगा या कम करेगा? कम करेगा ना। तो डिस्टेंस क्या होना चाहिए? दूर या पास? दूर। दूर रहेगा तो एसिडिक नेचर रहेगा और पास रहेगा तो एसिडिक नेचर कम रहेगा। ये ध्यान में रखिएगा। ये एग्जांपल कुछ समझ में आ रहा है? नाउ लुक एट दिस। क्या ऑर्डर होगा? 3 फ्लोरीन है, फिर 3 क्लोरीन, नंबर का इफेक्ट है, फिर 2 है, आया ना, फिर 1 है, तो 1 में हम NO2 को भी ले ले। अगर 3 NO2 रहेगा तो इधर आ जाएगा, इससे भी ज्यादा, क्योंकि NO2 का पावर ज्यादा। समझ पा रहे या नहीं? इस तरह से ये पूरा एक ऑर्डर बना दिया। एक ऑर्डर और बना सकते हैं, कैसे? 3 सब्स्टिट्यूएंट है, 2 फिर 1, इधर से ये फिर ऐसा, ये पूरा एसिडिक नेचर है। समझ में आ रहा है? तो एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के बहुत सारे एग्जांपल हमने डिस्कस कर लिए, इतने मोर देन इनफ है। थोड़े MCQ भी हैं, वो भी प्रैक्टिस कर लेंगे, तो जो भी छोटे मोटे अगर कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। अब यहाँ तक कोई कंफ्यूजन लग रहा है आपको? आपको ऐसा लग रहा है क्या कि एलिफैटिक जब सॉल्व करेंगे तो डाउट आ सकता है? कॉन्फिडेंस है या नहीं है?
आप एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक नेचर सॉल्व कर पाएंगे या नहीं? और उस सॉल्विंग में एलिफैटिक में प्लस एम माइनस एम अभी नहीं आ रहा है क्योंकि sp3 एटम से अटैच है ना, तो रेजोनेंस फैक्टर नहीं आ रहा है। ओनली विच फैक्टर? आई इफेक्ट। आई में हम कौन सा यूज करें? प्लस आई और माइनस आई। प्लस आई क्या करेगा? एसिडिक नेचर कम करेगा। माइनस आई क्या करेगा? एसिडिक नेचर। पॉइंट क्लियर है? एनी कंफ्यूजन? नोट डाउन कर लो। चलो अनदर एग्जांपल की बात कर लेते हैं, और भी एग्जांपल ले लेता हूं। ये वाला एग्जांपल आपको खुद से सॉल्व करने हैं। कुछ एग्जांपल ले रहा हूं मैं, इनका एसिडिक नेचर हमें फाइंड आउट करना है प्रैक्टिस के लिए। ये सारे एसिडिक नेचर है। नाउ एसिडिक नेचर ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, एसिडिक नेचर ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। अब डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के एसिडिक नेचर की बात की जाए तो क्या होगा? सबसे पहले हम COOH, COOH ऑक्सैलिक एसिड है, समझ पा रहे हैं या नहीं? तो यहां से जब पहला हाइड्रोजन जाएगा तो K1 हो जाएगा, ये COO माइनस COOH। दूसरा हाइड्रोजन जाएगा तो K2, यहाँ पे COO माइनस COO माइनस। क्वेश्चन ये है K1 और K2 में क्या रिलेशन होगा? K1 और K2 में क्या रिलेशन होगा? K2 is greater than K1, या K1 equal to K2, या K1 greater than K2। तीन ही कंडीशन है ना, अब तीनों मैंने ही बोल दिया है। अब बताओ विच वन इज द करेक्ट? ज्यादा होगा, कैसे? हम मतलब जो भी है रीजन बताना चाहिए। नहीं, किसी एक के विथ रेस्पेक्टिव बात करेंगे ना। ये एनायन है अगर, तो ये क्या है? माइनस आई। ये एनायन बात करूं तो ये क्या है? प्लस आई। तो प्लस आई क्या करेगा? एनायन को लेस स्टेबल। तो K1 ज्यादा होगा या K2? सो K1 इज ग्रेटर देन K2, ये पता है, ये ध्यान में रखना। ये था ऑक्सैलिक एसिड। क्या था? ऑक्सैलिक एसिड। अब यहां इनके कुछ एग्जांपल ले ले रहा हूं। ऑक्सैलिक एसिड ले लिया है हमने, फिर ऑक्सैलिक के बाद मैलोनिक एसिड ले लिया है, सक्सिनिक एसिड ले लिया है, इसका शॉर्टकट भी बताया हुआ है। कौन सा एसिड हो गया? बोलो। ऑक्सैलिक, मैलोनिक, सक्सिनिक, ग्लूटारिक,
देन एडिपिक, इतना ही लिख रहा हूं, आगे भी अब सबका लॉजिक वही है क्या, यहाँ पे ये इसकी बात करें, ये एनायन बनेगा तो ये माइनस आई हो जाएगा, यहाँ पे ये प्लस आई, यहाँ प्लस आई अल्काइल ग्रुप बढ़ रहा है, इधर भी प्लस आई अल्काइल ग्रुप बढ़ रहा है, इधर भी, तो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन चेन बढ़ रहे हैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में, वैसे वैसे इनका एसिडिक नेचर कम हो रहा है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन, ऑक्सैलिक, ऑक्सैलिक के बाद मैलोनिक, मैलोनिक के बाद सक्सिनिक, ग्लूटारिक, देन एडिपिक। ये नेम भी याद रखना, ऑक्सैलिक, मैलोनिक, सक्सिनिक, ग्लूटारिक, एडिपिक, पीमैलिक। पीमैलिक भी लिख दिया है मैंने, एज्यूम लिख दिया है। समझ में आ रहा है या नहीं, यहां तक कोई डाउट है? तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में भी रूल वही है, रूल वही है क्या, प्लस आई बढ़ रहा है और प्लस आई बढ़ रहा है तो एसिडिक नेचर कम होगा। समझ पा रहे हैं या नहीं? तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड भी आपको पूछा जा सकता है, अपने इंटरनल में भी है क्वेश्चन, सेम मिलेंगे ऑक्सैलिक, मैलोनिक, सक्सिनिक पे, तो क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे, राइट। तो आज हमने एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में डिस्कस कर लिया, आज इतना ही, दैट्स ऑल। होप आपने ये पूरा वीडियो एंजॉय किया है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड फॉर सच मोर सिमिलर वीडियो कीप फॉलो प्रारंभ डिजिटल। थैंक यू।